दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अतुलनीय हिंदी चैनल में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खान पान की बदलती तस्वीर की। जब खान पान की बात हो और हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात ना करें तो शायद ये सही नहीं होगा। भारतीय संस्कृति अपने अद्वितीय अतुलनीय भावों के कारण सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी प्रसिद्धि का कारण बनी हुई है। हमारे देश की संस्कृति के प्रमुख अंग सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मुख्य रूप से अब अपनाए जाने लगे हैं। सिर्फ भारतीय धर्म ही नहीं, भारतीय खान पान, वेशभूषा, भाषा, अब सभी का विस्तार और प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि मेरा, आपका और हमारा भारत धीरे धीरे संपूर्ण विश्व का अग्रणी देश बनना आरंभ हो गया है। यदि हम बात करें भारतीय देश के खान पान की, तो अवश्य ही हम एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ सोचने और समझने की आवश्यकता है। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष इस पाठ के शब्दार्थ रख रहा हूँ। आप अवश्य इन शब्दार्थों को देखें, जिससे कि आप पाठ ध्यानपूर्वक समझ पाएँ, कोई समस्या उसमें ना आए। आप सभी ध्यानपूर्वक इन शब्दार्थों को देखें और इनके अर्थों को समझने की कोशिश भी करें। बीते कुछ दशकों में खान पान अपनी तस्वीर को पूर्ण रूप से बदल चुका है। चाहे वह सलाद हो या रोटियां हो या विशेष प्रकार के व्यंजन जो हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाते हैं, खास तौर पर इनको बनाने का तरीका और प्रस्तुत करने की जो विधियां हैं, वह भी आज मुख्य रूप से बदल चुकी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वह भोजन जो मुख्य रूप से विदेशों में पकाए और बनाए जाते थे, आज वह भारतीय देश में भी मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है खान पान की बदलती तस्वीर। अब यह तस्वीर बदल तो रही है, लेकिन इस तस्वीर के क्या मायने हैं और यह भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसके ऊपर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। और इसी बात को कहीं ना कहीं प्रयाग शुल्क द्वारा इस निबंध के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। आजकल फास्ट फूड ने हमारे भोजन में मुख्य रूप से जगह बनाई है और कहीं ना कहीं यही फास्ट फूड हमारे स्थानीय व्यंजनों को भी बदलने का कार्य कर रहा है। अब आप सोचेंगे, स्थानीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो मुख्य रूप से वह व्यंजन जो किसी एक प्रदेश में प्रचलित हो, उसको ही स्थानीय व्यंजन का नाम दे दिया जाता है। यह एक चिंता का विषय है। आप भी कई बार अपने माता पिता या दोस्तों के साथ प्रतिभोजों या पार्टियों में गए होंगे, जहां एक ही प्लेट में हमें अनेक प्रकार के व्यंजन देखने को मिल जाते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि यह व्यंजन स्वादिष्ट ज़रूर हों, लेकिन ये उतने ही स्वास्थ्यवर्धक भी होंगे, शायद इसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। पश्चिमी संस्कृति से अनेकों ऐसे व्यंजन हैं जो मिश्रित संस्कृति के कारण भारत में प्रयोग किए जाने लगे हैं। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, नूडल्स हो, मोमोज हो। मैं नहीं समझता कि यह भारतीय व्यंजनों जितने ही पोषक वर्धक हैं, अपितु सिर्फ स्वाद के कारण और जल्दी तैयार हो जाने के कारण ही लोग इनको अपना बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक ही बात समझाना चाहूँगा कि अवश्य ही हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो भोजन खा रहे हैं, क्या वह हमारे लिए उतना ही स्वास्थ्यवर्धक है जितने हमारे स्थानीय व्यंजन हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर देश का विकास उसकी संस्कृति में ही छिपा होता है और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग हमारे देश की खान पान की संस्कृति भी है। तो दोस्तों, हम भारतीय हैं और हमें खुद पर नाज भी है, इसलिए अपने देश की संस्कृति को हमें विशेष रूप से सजोए रखना है। जिस प्रकार हम आज अपनी संस्कृति को सजोए रख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसे सजोकर रखने की कोशिश अवश्य करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई बातें
आपको विशेष रूप से समझ आई होंगी। यदि ऐसा है तो अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, जो बात आपको अच्छी लगी है या जो बात आप मुझे बताना चाहते हैं उन्हें आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। आधुनिकता की ओर बढ़ते हमारे कदम कहीं ना कहीं हमारे देश के स्थानीय व्यंजनों को भुला देने में अपना एक अहम रोल निभा रहे हैं और आवश्यक है कि हम यह याद रखें कि हमारे देश में बनने वाली पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, आगरा का पंची पेठा, मथुरा के पेड़े, ये सभी स्थानीय व्यंजन हैं जिनकी अब लोकप्रियता धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। आधुनिकता के दौर में भी हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं। दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर यहाँ उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। वही उत्तर भारत व्यंजन की रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड या कहीं तुरंत भोजन का चलन अब सब जगह बढ़ चुका है। चाहे 2 मिनट नूडल्स के पैकेट हों जो आजकल छोटे से लेकर बड़ों तक खूब प्रयोग किए जाते हैं, अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेज़ों के समय में मिलने वाले ब्रेड जहां पहले सिर्फ अमीरों को प्राप्त होते थे, आज भारत के मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्द तैयार होने वाले व्यंजनों को पसंद करने लगी हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। हम इस तथ्य को भी नकार नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत से व्यंजन हैं जो आज सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही खाने या देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि ऐसे व्यंजनों को प्रयाग जी ने एथनिक नाम से पुकारा है। अर्थात मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब हमारे स्थानीय व्यंजनों में देखने को नहीं मिलते हैं, जो पहले गली मोहल्लों में आसानी से प्राप्त हो जाया करते थे। और यदि आज हम देखें तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह अभी और विकसित होते रहने वाला है।